क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है वो बेसिकली मेरे वीज़ा एक्सपीरियंस पे है। 19 फरवरी को मेरा अपॉइंटमेंट इंटरव्यू हुआ था वीज़ा के लिए और 30 मार्च को मुझे लेपर्ड कोरियर की तरफ से एक कॉल रिसीव हुई कि आपका इस्लामाबाद से एक पार्सल आया है, जो कि मुझे उम्मीद थी कि जर्मन एम्बेसी की तरफ से ही होगा। तो इस दौरान मुझे बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा और फिर मुझे वीज़ा रिसीव हुआ या फिर मुझे वीज़ा रिजेक्शन का लेटर मिला। तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। इससे पहले जो है मैंने अपने अपॉइंटमेंट इंटरव्यू और मैंने अपॉइंटमेंट कैसे ली उस पर मैंने व्लॉग बनाया हुआ है और आज के व्लॉग में मैं आपको अपने वीज़ा एक्सपीरियंस के मतलब बताऊँगा। तो सबसे पहले जब मैंने 19 फरवरी को अपना वीज़ा इंटरव्यू दिया तो ये एक काफ़ी लंबा इंतज़ार था और आप 1.5 साल का इंतज़ार तो करते हैं अपॉइंटमेंट मिलने का, लेकिन उसके बाद जो ये 1.5 महीने का इंतज़ार होता है ये उस 1.5 साल से ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें आप हर दिन को गिन रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं। जैसा कि मेरा वीज़ा इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं था हुआ, तो मैं ये सोच रहा था कि वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो क्या कितने चांसेस हो सकते हैं, किस बिना पे मुझे नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपके जहन में एक मुसलसल चीज़ चल रही होती है। और चूँकि जो वीज़ा था वो 1 माह के बाद मिल रहा था, जब मेरा वीज़ा आया था तब यही स्पीड चल रही थी कि आप को जो है 1 मंथ से 2-3 दिन पहले मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 19 फरवरी को इंटरव्यू दिया है तो मुझे तकरीबन 17-18 मार्च तक मिल जाना चाहिए था, लेकिन मेरी दफ़ा चूँकि हर चीज़ ने ख़राब होना होता है तो मेरा वीज़ा भी थोड़ा सा लेट हो गया। और मैंने चूँकि 19 फरवरी को इंटरव्यू दिया था और जो मेरा 19 मार्च के बाद जो मैं मुसलसल वेट कर रहा था कि आज वीज़ा आएगा या नहीं आएगा और क्या हो सकता है। तो इस तरह से फाइनली मुझे जो है 30 मार्च को कॉल आई और उसके बाद जो एक्सपीरियंस है वो सारा मैंने व्लॉग में शेयर किया और उसका मैंने एक लाइव उस टाइम पे वीडियो बनाई जो मेरे उस टाइम पे एक्सपीरियंस थे और उस टाइम पे जो मेरे तासुरात थे। तो इसके अलावा जो एक स्पेशल बात जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि जब मेरे भाई का वीज़ा आया था तो उससे लेपर्ड्स वालों ने आई थिंक 500 रुपया जो है वो उन्होंने मिठाई के लिए लिया था कि आपको मुबारक हो। तो उस टाइम पे मैंने कहा यार ये तो कोई तरीका नहीं, ये कोई प्रोफेशनल चीज़ तो नहीं है कि वो अपनी एक ड्यूटी कर रहे हैं और उसके अलावा वो पैसे मांग रहे हैं। तो लेकिन जब मुझे कहा आई तो मुझे अभी पता भी नहीं था कि मेरा वीज़ा आया या नहीं आया। तो मैंने तो जेब में 1000 रुपया रख के उसी टाइम दौड़ लगा दी कि अगर उन्होंने मांगा तो उन्हें दे दूंगा, लेकिन उन्होंने मुझसे मांगा ही नहीं। और फिर मैंने कहा खुद से देना जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगता है, बंदे को चीप लगता है कि यार ये क्या तरीका है। तो फिर मैं वो 1000 रुपया जेब में लेके ही वापस आ गया। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दूसरे दोस्तों से शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, बिल्लाह 1.5 साल के वेट के बाद अभी मुझे लेपर्ड कोरियर से कॉल आई है और उन्होंने कहा है कि आपका इस्लामाबाद से कोई पासपोर्ट आया है और आके आप अपना ले जाइए। अब देखें क्या आया 1.5 साल के वेट के बाद मेरा रिज़ल्ट। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि चांसेस ज़्यादा यही हैं कि वीज़ा आ गया होगा। और एनीहो देखते हैं क्या बनता है। इन रास्तों से मैं पहले भी कितनी दफ़ा गुजरा हूँ, लेकिन आज ये थोड़े डिफरेंट हैं। अभी कोई 1.5 साल पहले सोचा नहीं था कि इस तरह से इन्हीं रास्तों से जाके पासपोर्ट अपना रिसीव करना पड़ेगा। ये ऑफिस है जी लेपर्ड्स का और अभी मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई।
हसन रज़ा के नाम से आया है, इस्लामाबाद से। ऑनलाइन शॉपिंग है दूसरा? नहीं, पासपोर्ट आया, कोई आपकी कॉल आई थी। एड्रेस किस जगह पे? ताज गार्डन फ़ेज़ 2। एड्रेस का बोले, ऑफिस का बोला आपने? आपके ऑफिस से कॉल आई थी जी, कि आपका पार्सल आया है, इस्लामाबाद से पासपोर्ट है कोई, ठीक है। तो वो आके आप ले लें। सर्विस है। भाई पास किसी का बात दिखाओ, दूसरे लड़के दिखाओ। चलें, खैर। ये लो, चलो सर। थैंक यू। ओके जी, अभी घर जाके देखते हैं इसमें क्या है, तो उसके बाद फिर आपसे बात होती है। आप देख सकते हैं अभी मैं घर पहुंच चुका हूं और मुझे कैमरे को किसी तरह से सेट करना है ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं इसको। मैं जब पैकेट को खोलूँगा तो इसमें से यार ये रिजेक्शन लेटर तो नहीं है कहीं? आपसे दरख्वास्त की जाती है कि वीज़ा मिलते ही इसे गौर से चेक करें। लगता है आ गया है। यस, याहू याहू याहू, आ गया जी वीज़ा। बिलाहर 1.5 साल का वेट जो है वो रंग लाया है और आज ये खुशखबरी मिल गई है। इसमें देखने कुछ और तो नहीं है। उफ, या अल्लाह, शुक्र है। अच्छा जी, बहुत बहुत खुशी हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। और अब मैं क्या कहूँ, इस मौके पे 2 मिनट पास कर लेते हैं। एक तो ये वीज़ा है और उसके साथ जो है ये एक पेपर है जिस पे इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। आई थिंक कोविड की वजह से है ये। और उसके अलावा ये एक डॉक्यूमेंट है, इस पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अच्छा जी, इस पे लिखा हुआ है, आपसे दरख्वास्त की जाती है कि वीज़ा मिलते ही इसे गौर से चेक कर लें, ख़ास तौर पर इस पे दी गई तारीखें यानी जाने और वापस आने की तारीख। जर्मनी में क़याम की मुद्दत, आपका नाम और पासपोर्ट नंबर। किसी भी गलती की सूरत में फ़ौरन वीज़ा सेक्शन को इत्तला करें। यहाँ आपकी तवज्जो इस तरफ मबज़ूल की जाती है कि इसके बाद किसी गलती के लिए वीज़ा सेक्शन जवाबदेह ना होगा। मज़ीद ये कि आपको मुतला किया जाता है कि जर्मनी की सरहद अबूर करते हुए अपनी माली इस्तिताअत का सबूत, हेल्थ इंश्योरेंस और दावतनामा पेश करना होगा। जी जी, सब कुछ पेश किया जाएगा, लेकिन एक दफ़ा जर्मनी पहुँच लेने दें।